अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में तीन खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पिछले 6 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई है, बाबर सत्तार और मोहसिन कियानी, इन दोनों की अदालतों में जो कुछ हुआ, इनके बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास, कुछ ज़ाती तजिया भी पेश करूँगा, उस पर बात करेंगे। फिर फाइज ईसा साहब ने इमरान खान साहब को अपनी अदालत में बुला लिया है। क्या केस है, क्यों बुलाया है, क्या इमरान खान साहब पेश होंगे, इस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पर दुबई लीक्स के हवाले से खबरें आई हैं कुछ। अब तक जो मेरे पास खबर आई है उस पर तबसरा करूंगा। उसके बाद जो मज़ीद कोई आई डेवलपमेंट्स हुई तो उस पर अपनी गुफ्तगू करूंगा मैं अपने व्लॉग्स में। तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक अजीब स्टंट शुरू किया हुआ। वो लेटर पे लेटर लिख रहे हैं। पहले 6 जजेस के साथ मिलकर लिखा, अब फिर उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को लिखा जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट हैं कि जी मुझे फिर मुदाखलत की जा रही है। मुझे ऑडियो केस के हवाले से जो केस मैं सुन रहा हूँ उसमें हाईएस्ट टॉप सीक्रेट्स एजेंसीज की तरफ से मुदाखलत की जा रही है। वो कहा जा रहा है, रोका जा रहा है कि इस केस से आप हट जाएं, बाज आ जाएं। पाकिस्तान के जो अटॉर्नी जनरल है गवर्नमेंट के, मंसूर अवान साहब, उन्होंने आज वीडियो मैसेज दिया है। बड़ा अनयूजुअल है कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि उन्होंने इस चीज़ की गारंटी दी है कि किसी एजेंसीज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से अदालत को प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। अता तारड़ साहब और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारे मैसेज को गलत इंटरप्रेट किया गया, बाबर सत्तार साहब गलत बयानी कर रहे हैं। अब खाली अगर इस केस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाएं, अब या तो बाबर सत्तार साहब गलत है या हुकूमती वकील और हुकूमती अटॉर्नी जनरल ये गलत है। अगर सिर्फ इस केस को इधर ही असेस कर लिया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चारों को बुलाया जाए और पूछा जाए किसकी तरफ से मुदाखलत हुई, किसकी तरफ से क्या मैसेज आया, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि बाबर सत्तार साहब सच है बोल रहे हैं या हुकूमत सच बोल रही है। तो इन दोनों में से एक बिल्कुल गलत है और मुझे लग रहा है बाबर सत्तार साहब गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उनसे अगर कोई रबता भी करता है किसी और वाले से तो उसको लगता है कि ये मुदाखलत हो रही है और वो खत पे खत लिखी जा रहे हैं। गुस्से में है, उसकी वजह मोहसिन अख्तर कियानी ने आज उनका एक केस सुना है। वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं कि डाटा लीक हो रहा है उनका पर्सनल, और उसको मीडिया में कुछ मीडिया पर्सन्स यूट्यूबर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, जिस पर काफ़ी उन्होंने गमो गुस्से का इजहार किया कि उनकी पर्सनल डिटेल्स लीक्स हो गई हैं। ये 3 जजेस का बेंच है जो सरबराही कर रहा है। इसमें मोहसिन अख्तर कियानी है, जहांगीरी जो तारक जहांगीरी हैं, और सरदार इसहाक खान साहब हैं। अब केस ये है कि जी मेरी पर्सनल फैमिली की पिक्चर्स मीडिया पर आई हैं और 3 सहाफ़ियों को उन्होंने बाकायदा नामजद किया कि वो आके जवाब दें। इसमें मतीउल्लाह जान है, वकास मलिक हैं और तलत हुसैन है। हामिद मीर साहब को भी नोटिस किया है, पैमरा को भी नोटिस किया गया, पीटीए को भी किया गया। सूरत हाल अब ये है कि जज साहब कहते हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये या तो एजेंसीज के डाटे हैक हो रहे हैं और ये मीडिया पे आ जाते हैं, या ये एजेंसीज खुद कर रही हैं। आईएसआई को भी लेटर लिखा गया है, उनको भी बुलाया गया है, आईबी को भी बुलाया गया है, पासपोर्ट डीजी को भी बुलाया गया है। मतलब एक बड़ा हाई ऑफिशियल केस बना दिया इसको। तो जजेस की, क्योंकि अब अपनी इज्जत की बात है, तो उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि किस तरह इस केस को मनकती अंजाम तक पहुंचाए। मुझे अब याद आ गया हुसैन नवाज की वो फोटो जो नैब ने लीक की थी, और एक आर्मी जर्नैल का नाम आया था, उसका नाम भी सुप्रीम कोर्ट में लिया गया साकब निसार की अदालत में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि उसके पीछे वर्दी थी। तो अब देखना ये है
कि ये जो डाटा लीक हुआ, आज अदालतों को अपनी इज्जत की पड़ गई है, जज साहब को अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, अपनी अना की पड़ी हुई है, तो इसके पीछे जिनका भी नाम आएगा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बड़ी सख्त कार्रवाई होगी, इंसाफियों को भी बुला लिया गया है। कोई इस तरह का फैसला अल्लाह ना करे कोई आ जाए कि पाकिस्तान में सहाफ़ी भी डरे कोई खबर देते हुए कि कहीं ये किसी ये जज की कोई ज़ाती इंफॉर्मेशन कहीं मैं लीक तो नहीं कर रहा। बहरहाल खबर खबर होती है, अगर किसी के पास कोई सोर्स आता है। कामें पहले भी लीक होते रहे हैं, पर्सनल डाटे लीक होते रहे हैं इससे पहले भी, लेकिन ये जज का पहली दफ़ा हुआ और शायद इसलिए गुस्सा जज साहब को, और उसको पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं ये तो इस पे आपको खबर कर दूंगा ज़रूर कि क्या फ़ैसला आता है इस पे। फ़िलहाल ये आज उन्होंने नोटिस कर दी हैं, अगली हेयरिंग में क्या होता है आपको ज़रूर आगाह करूँगा। आज की जो दूसरी खबर है कि पीटीआई का जो यूथिया है वो बड़ा खुश है कि इमरान खान साहब की अदालत में अब मुंह दिखाई होनी है और डयाला जेल से प्रोटोकॉल से निकलेगा इमरान खान, उसको बुलाया जा रहा है। आज जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस फाइज ईसा, अतर मिनल्ला, इनकी काफ़ी तकरार भी हुई इस बेंच में। नैब अमेंडमेंट्स का केस है, उसमें इमरान खान साहब पटिशनर है। अब इमरान खान साहब खुद शामिल होना चाहते हैं इस केस में, दलाइल देना चाहते हैं। अब कप्तान जो उनसे वो वकील भी है, वो हारिस खान इनके वकील थे, ख्वाजा हारिस वो इनके वकील थे। अब कप्तान खुद भी शामिल होना चाहता है और वो बताना चाहता है अदालत को कि क्या क्यों ये अमेंडमेंट्स जो सी हैं वो कैंसिल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब एज ए बतौर वकील पेश होंगे अदालत में। पहले तो अदालत में तकरार हुई कि वो उनकी ज़रूरत नहीं है उनका पेश होना, उनका वकील आ जाए, लेकिन अतर मिनल्ला क्योंकि उनके अंदर एक यूथिया वायरस पाया जाता है, उन्होंने कहा नहीं नहीं पेश होना ज़रूरी है। फिर अदालत में ब्रेक होती है, चैम्बर में जाके मसला मशवरा होता है, तो इस पॉइंट पे वो एग्री करते हैं कि उनको शामिल होना चाहिए। जस्टिस फायद ईसा उनकी बात मान लेते हैं। अब शामिल कैसे होना है, अब फायद ईसा साहब ने कहा कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल किया जाए। अब पीटीआई रहनुमा उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी तकरीर करेंगे इमरान खान साहब अब वीडियो लिंक्स के ज़रिए। अदालत ने हुक्म दे दिया है उनको अगली हेयरिंग में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए। और मेरे पास जो इतलात है अब तक, मुझे नहीं पता कल क्या होता है, आज तक जो मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा है उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नहीं, उनकी प्रेजेंस ये हाज़िरी नहीं हो सकती, कोई इस तरह की फैसिलिटी ना दी जाएगी ना होगी। कोई टेक्निकल इशू बना के अदालत से माफ़ी तलाफ़ी कर ली जाएगी कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। और कल एक इंसिडेंट हुआ है रात को, डयाला जेल में एक ड्रिल ऑपरेशन किया गया। 3 दिन के लिए डयाला जेल में मुलाकातियों पे पाबंदी थी कि उसके इर्द गिर्द यहाँ डयाला जेल में सीक्रेट एजेंसीज के पास रिपोर्ट्स थी कि कोई हमला हो सकता है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो सकती है जिससे इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो उन्होंने एक ड्रिल ऑपरेशन किया, पूरे इलाके को क्लियर आउट किया, पहले तलाशी ली, इर्द गिर्द इमारतों की तलाशी ली। तो एक ड्रिल ऑपरेशन किया जिसमें कोई मुश्तबा अफराद उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन एक किस्म का एक सर्च ऑपरेशन था जिसमें उनको तलात थी सीक्रेट एजेंसी को हमला हो सकता है, को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो मामला सिक्योरिटी के इस लेवल के हैं और इमरान खान साहब का वीडियो लिंक पे आना बड़ा मुश्किल है। और हुकूमत चाहती नहीं है कि यह इज़ बीन आफ्टर आई थिंक गुड टू सी यू के बाद ये इमरान खान की कहीं प्रेजेंस नज़र नहीं आई, कोई वीडियो फुटेज नहीं आई। तो हुकूमत चाहती नहीं है कि ओवरसीज़ यूथिया या लोकल यूथिया को इमरान खान साहब कोई तकरीर करें या कोई बात ऐसी करें जिससे फिर एक नया जोश आ जाए इस तहरीक में। मुल्क के हालात इस वक्त ऐसे हैं, आज़ाद कश्मीर के बाद पंजाब में भी आपको आर्मी नज़र आ रही है, तो खबरें आ रही हैं कि कोई इंसिडेंट्स हो सकते हैं।
तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तो इस मौके पे इमरान खान साहब का वीडियो पे आना, कोई ऐसी बात कर देना, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। हुकूमत इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती, कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। आज की तीसरी खबर दुबई लीक्स के हवाले से। अच्छा, मेरे पास खबरें आई हैं, मज़ीद जो खबरें आएंगी उसके बाद उस पर भी बात करूंगा। जो इनिशियल मेरे पास खबर आई है उसमें सियासतदानों की प्रॉपर्टीज़ हैं उधर। 17,165 पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, 11 अरब डॉलर की मालियत की। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, इंडिया दूसरे, इंडिया पहले नंबर पे है, यूके दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में। और इसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इन्फ्लेशन है, तो इन्वेस्टर्स को राइट है कि वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, कारोबार किए, बांग्लादेश की फैक्ट्रीज और मुल्कों में गई, बेशुमार मसाले माजी में भी हैं। तो जो नाम आ गए इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने कोई करप्शन किया, लेकिन ये सिर्फ एक तंजीम है OCCR, जो क्राइम रिपोर्ट की एक छोटी सी कोई तंजीम है। उन्होंने अमेरिकन या NGO की मदद से वाशिंगटन में बेस करती है, उनके साथ ये डाटा शेयर किया। उसमें जनाब मोहसिन नकवी साहब की अहलिया की प्रॉपर्टी है, फैसल वाडा जिन्होंने कल रात को ही ये ऐलान किया था कि आ रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर शर्जील मेमन साहब का नाम है, उनकी प्रॉपर्टी है। सिंध असम्बली के 6 हैं, बलूचिस्तान असम्बली के 8 के 9 मेंबर हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उधर। हुसैन नवाज का नाम है, उनकी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह सियासतदान, अच्छा इसमें जो अभी तक कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है जिन लोगों का नाम, उनमें जजेस, वकील, जर्नलिस्ट, इनका डाटा नहीं दिया जा रहा फिलहाल। आर्मी के भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है, मैं बड़ी एहतियात कर रहा हूँ इन नाम लेने में। जो अभी तक मेरे पास इनिशियल रिपोर्ट आई है मैं सिर्फ उसके बिहाफ पे यहाँ तक की बात करूँगा। और साथ में ये भी कहूँगा, जिस तरह विकी लीक्स हुई थी, दुबई लीक्स अब ये आई है, किसी का नाम आ जाना इस जुर्म साबित नहीं हो जाएगा कि उसको ठीक है बाद में क्लियरेंस देनी पड़ेगी, अपनी मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा किस तरह उन्होंने खरीदी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि फैसल वाडा का नाम आया तो वो को करप्ट हो गया। ऑब्वियसली वो अपना सोर्स शो करेंगे किस तरह उन्होंने ली है, उनके पास कि क्या ज़राए थे, किस तरह पैसा उधर गया, किस तरह उन्होंने लिया, ये बात का काम है। लेकिन मीडिया इसको इस वक्त हाइप नहीं दे रहा, विच इज़ गुड साइन। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ी पॉजिटिवली अपवर्ड जा रही है, ये अच्छी चीज़ है। इस तरह की जो लीक्स होती हैं इनको मीडिया इतनी हाइप क्रिएट नहीं कर रहा, विच इज़ वेरी गुड, पॉजिटिव है। इल्ज़ाम तराशी नहीं हो रही। अब मज़ीद इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे पास जो ही मज़ीद अपडेट आई मैं अपने व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।